गोस्वामी के पास जाओ और उनको बोलो कि आपको ये अनमोल रत्न चाहिए, तो आपको दे देंगे क्योंकि उन्हीं के पास है ये। तो बोले कि आपने मुझे क्यों नहीं दिया? लोग कहते कि आपका तो सबसे बड़ा उपासक मैं ही था और मुझे ना देकर के किसको दे दिया आपने? बोले जा क्या फर्क पड़ता है, वृंदावन में सनातन गोस्वामी के पास है और वो आपको दे देंगे, सिंपल बात है, जाओ ले लो। तो उसके बाद में वो चले जाते हैं, बोलते हैं कि जो आपके पास जो शिव जी ने अनमोल दिया था ना आपको, ये अनमोल हमें दीजिए। बोले हाँ हाँ ले लो ले लो ले लो ले लो। बोला कहाँ है? बोला वहाँ कचरा में रखा हुआ है। और डम्पस्टर था, बोला कि डम्पस्टर से उठा लो। तो डम्पस्टर वो तो ये शौक में पड़ गया। बोला कि डम्पस्टर जो शिव जी से मिला हुआ अनमोल आपने डम्पस्टर में रखा, इसका अर्थ आपका ये सेफ्टी लॉकर के अंदर क्या है फिर, है ना? अनमोल चीज को ये डम्पस्टर में फेंकता है? बोलते इनने तो डम्पस्टर में फेंका हुआ है, तो हो सकता है ये नहीं है असली चीज। तो जाते हैं, बोलते पहले ये तो देखो। तो वहां चले गए तो एक टच पारसमणि दिखाई दिया। अब पारसमणि जानते हैं ना, किसी भी वस्तु को वो पारसमणि से छोले तो वो सोना बन जाता है। तो बोला ये पारसमणि अगर कचड़े के अंदर पड़ा हुआ है तो जरूर ये आदमी घर के अंदर कुछ रखता हो। तो चले गए और तिजोरी खोल लिया उनका समाधि का, जहाँ वो भजन करते थे, जहाँ जा करके दिखा तो उनने फिर तुलसी का माला दिखा करके बोला कि इसके अंदर तो ये है, यहाँ पर देखो ये। तो बोला ये चाहिए आपको? तो अंत में इनका आंख खुल गई, ठीक है ना, कि शिव जी इन्हीं के पास भेजे ये बताने के लिए कि इतना उपासना करने के बाद, शिव जी जैसे परमात्मा व्यक्ति को प्राप्त करने के बाद तुम क्या ढूंढ रहे हो? भगवान का भक्ति ढूंढना है ना तुमको, तो इसलिए ये सनातन गोस्वामी के पास भेजे। तो सनातन गोस्वामी से उन्हें दीक्षा ले लिया। फिर उसी बात में जाकर के वो भी भगवान के बहुत, शिव जी का कृपा से जब विशेष रूप से कोई मन से ही भगवान शिव जी का पूजन करता है तो वो भी रास्ता दिखा देते हैं, जहां पर यहाँ इनको दिखाया। तो इसी प्रकार से यहां पर बात आती है व्यासदेव जी की। तो व्यासदेव जो सुखदेव गोस्वामी का हिमालय में जन्म हुआ, जो एक तोता के गर्भ से जन्म लिया, परंतु उस समय में बर्फ पड़ गई और बहुत ठंडा था समय। तो जो एक तोता था अपना अंडा को एक पेड़ के कंदरा में या पेड़ के बीच में, जो ट्रंक ऑफ ट्री के बीच में होता है ना, कंदरा होता है, वहां पर उस अंडा को डाल करके वो चले गए वहां से उड़ करके अन्य स्थान में। अब नारद जी को करना था, इसका उद्धार करना था। ये अंडा कौन है? सुखदेव गोस्वामी था, ठीक है ना। अब इनका उद्धार करना था। तो अंत में चले गए और शिव जी जब बोलते हैं कि नहीं, मैं इसीलिए खुश रहता हूं कि क्योंकि मैं भगवान का भजन ही करते रहता हूं और भागवत की पाठ ही करते रहता हूं और भगवान के विषय में स्मृति करते रहता हूं, इसीलिए मुझे ये संसारिक दृष्टि प्रति कोई इच्छा ही नहीं है। अब सती बोली तब तो फिर ये तो मुझे भी सुननी पड़ेगी, है ना। प्रश्न यही हुआ ना कि जो नारद जी का खेल यही था, पार्वती बोली, नारद जी का खेल था और पार्वती जी को, हाँ, पार्वती जी को यूज कर रहे थे ये सब प्राप्ति के लिए। तो अंत में गए तो फिर अब ये प्रश्न हुआ, ठीक है मैं आपको बता तो सकता हूं, इतना हट कर रही हो, ऐसे ही तुम दुर्गा हो, पार्वती दुर्गा का अंश या पार्वती का अंश दुर्गा, तो आप ऐसे दुर्गा हो, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ा अलग है। पार्वती जी कहते हैं आपका काम थोड़ा जीवों को, जैसे मैं आपको बोला था योग माया और महामाया दोनों का दो काम है। पार्वती जी का एक तो ईश्वर के प्रति आकर्षण करना या तो उनसे दूर भी कर देना। बोलते अगर आप ही भगवान के विषय में यह सब सुनोगी तो थोड़ा लोगों में थोड़ा जो संसार को भोगने वाले जो लोग हैं उनमें थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, वो भी थोड़ा इमेच्योरली संसार छोड़ के भगवान की तरफ तो नहीं आएंगे। तो बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ भी हो आपको सब बतानी पड़ेगी, आप चलो बताओ। तो नारद जी जब ये बोला गया कि अब ये सुने कहाँ, शिव जी कहते हैं ये कैलाश में बैठ करके आपको सुनाओ तो ये असुर लोग आते ही रहते हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। किसी को ये पता नहीं होनी चाहिए कि मैं कहाँ हूँ इस समय में भागवत का वचन करती हुई। तो चलो हिमालय में चले जाते हैं। तो नारद जी ने स्पेस बना दिया हिमालय में जाकर के, उसी पेड़ के नीचे शिव जी बकता हुए, पार्वती श्रोता बनी। फिर अंत में सर्ग और विसर्ग तो सुन लिया। जैसे श्रीमद् भागवत का प्रथम और द्वितीय स्कंध, जो अभी हम प्रथम स्कंध में बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं सर्ग मतलब क्रिएशन, और विसर्ग का अर्थ रहता है इनाइलेशन।
तो ये स्वर्ग और विसर्जन के समय में ठीक था सब, परंतु जब भगवान के अवतार के विषय में तृतीय स्कंद में जाकर के शिव जी बोलने चालू किए तो सती देवी सो गई, पार्वती जी सो गई। अब शिव जी बढ़िया से आंख बंद करके भागवत की कथा कह रहे थे और द्वितीय स्कंद तक पार्वती हाँ 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 करते जा रही थी। तृतीय स्कंद में पहुंचते ही पार्वती जी हाँ बनने छोड़ दिया, परंतु उनको और किसी ने रिप्लेस किया। ये था ये जो पैरेट शुक ने, तो जैसे भागवत सुनते रहते कहते हाँ 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 हाँ, तो द्वादश स्कंद खत्म हो गए तो शिव जी कहे श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोले, तो फिर वो तोता जय बोल के उड़ गया वहां से सीधा। बोले अब किसी को पता नहीं होनी चाहिए कि मैंने सुना था ये। तब शिव जी को अब पता चल गया। अब ये उनका तो लिखा था, उनको पता तो था कि ये शिव जी राधा जी का विशेष तोता है, कोई बात नहीं, इसी के लिए ये सब चीज किया जा रहा है। तभी भी थोड़ा दृष्टि में कि ये कहने के लिए तोता अगर कुछ सुन जाता है तो ये बर्बाद करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, परंतु ये विशेष तोता थे तो उनके पीछे पड़ गए, उनको घुमाया, तीनों लोग ने घुमाया, घूमते रहे। अंत में जाकर के तोता ने सोचा कहाँ जाऊं, तो जो व्यासदेव की पत्नी थोड़ा सा मुख खोल करके सोई हुई थी, उनके मुख से प्रवेश करके उनके घर में चले गए सीधा। बहुत बढ़िया गुफा को ढूंढा उनने, बोला ये बहुत सुरक्षित गुफा है, तो चले गए। तो ये थे श्री सुखदेव गोस्वामी। ये जो बच्चे गर्भ में चले गए, जीवन का पहला 16 साल तो उनने माता का गर्भ से निकले ही नहीं। सोचे जितना भी संसार में कंफ्यूजन आता है ये सब 16 साल का उम्र तक है, उसके बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं। तो उन्होंने सोचा ये कंफ्यूजन मुझे नहीं दिखना है संसार का, क्योंकि वो स्वयं परादृष्टि है, वो जानते हैं, तभी भी वो माता के घर में 16 साल। क्योंकि अब इस बालक के जो सुखदेव गोस्वामी हैं, इनको अब दिखने में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो भगवान का जो विशेष भक्त होता है उसका कुछ ना कुछ लक्षण तो होने चाहिए ना। तो शुरू से ये जो कोई बोले कि नहीं नहीं नहीं, जो बच्चा है ना ये 16 साल तक माता के घर में रहा था, ये तो ये 16 साल ही बहुत चीज बोल लेता है। आजकल कोई 16 साल रहता है माता के घर में, तो ये विशेष कैरेक्टर व्यक्ति थे। तो जब 16 साल माता के घर में रहे तो अंत में व्यासदेव वो भी घबराए नहीं कि मतलब वो 9 महीने में क्यों नहीं आया, वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो जब गर्भ से बाहर आए तो व्यासदेव के घर में ये जन्म ले लिया माता के गर्भ से, और जैसे माता के गर्भ में जन्म ले लिया तो उनके मम्मी सो रही थी, सुखदेव गोस्वामी सीधा घर छोड़कर बाहर निकले पड़े, घर में कुछ किया ही नहीं उन्होंने। और व्यासदेव कहते हैं अरे बेटा रुक तो जा, थोड़ा उपनयन संस्कार करवा देते, जन्मा फरमा पहना देते आपको, उसके बाद में खेलने के लिए अगर आप क्रिकेट खेलने भी जा रहे हो तो कम से कम ये ऐसे आप देर हो चुके हैं, क्योंकि 9 साल की उम्र में उपनयन संस्कार होने चाहिए, 11 के बाद तो किया भी नहीं जाता है। 9 से लेकर 12 तक या 11 तक ब्राह्मण होता है, उसके बाद 16 तक क्षत्रिय बन जाता है, फिर वो क्षत्रिय के समय में ब्राह्मण का उपनयन नहीं होता है, और फिर कर लिया अगर 16 तक नहीं हुआ तो फिर शादी से पहले करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि आओ छोटे बेटा आकर थोड़ा ब्राह्मण उपनयन संस्कार करते हैं आपका, और आपको 2-4 पाठे पढ़ाना है, आप ब्राह्मण के बेटे हो, आपको करना बहुत चीज है। तो पिताजी को बोलते हैं हाँ पापा जी करना तो बहुत चीज है, मैं ये जंगल में जाकर कर लूंगा जो भी करना है, आप छोड़ दीजिए, हरे कृष्ण। तो जन्म से गर्भ से जब जन्म ले लिया वो ब्रह्म ज्ञानी बन करके निकले, कि वो शिव जी से श्रवण कर चुके थे और उनको संसार से कोई लेन देन नहीं था। तो ब्रह्म ज्ञानी तो शिव ये व्यासदेव सोचे अब क्या करेंगे। तो नारद जी कहे थे शुरू में व्यासदेव जी को कि जो भगवान का जो मैसेज है ये इतना श्रेष्ठ मैसेज है कि ये ब्रह्म ज्ञानी को भी भगवान का भक्त बना देता है। ये उनको पता था, नारद जी कह चुके थे उनको। तो बोला ओके जब इसी को यूज करते हैं। तो इनके पास 3 शिष्य थे व्यासदेव के पास। तो व्यासदेव ने क्या किया, 3 शिष्य को बुला करके थोड़ा सा उनको शिक्षा दिया। शिक्षा देकर के बोले कि जो शिक्षा मैंने आपको आज दिया है उसको जाकर के जंगल में जाइए और जंगल में गान करना, इसका या सिंग करना, इस शिक्षा के विषय में बोलना जंगल में जाकर के। तो इस शिष्य ने ऐसे ही किया। तो व्यासदेव ने 2 चीज बताए जो भगवान के विषय में उनको आकर्षण करने के लिए। एक तो क्या था, आप लोगों ने सुने ये पहले 2 विषय में बोले। भागवत तो बहुत बड़ा था, उन्हें 2 विषय बोला कि किस प्रकार से भगवान सारा संसार का पालनहार, सारा संसार का सृष्टिकर्ता
और सारा संस्कार का कॉज होते हुए भी जंगल में जाकर के एक साधारण बालकों के साथ रह करके उनके हाथ से जूठा अन्न खाते हैं। ये कौन सा लीला में है? ब्रह्मा मोहन लीला में। तो ब्रह्मा मोहन लीला का एक श्लोक एक शिष्य को बता दिया, बोला इसको जाकर के जंगल में गाओ अभी। और दूसरा एक श्लोक और सिखा दिया जो था कि भगवान इतना कृपालु है कि जो व्यक्ति उनको मारने के लिए अपने स्तन में विष लेकर के आई थी, परंतु जब भगवान ने उसके साथ आदान प्रदान किया या रिसिप्रिकेशन किया, जो व्यक्ति उनको मारने आता है उनको माता का स्थान देकर के माता का पद दे दिया। यह भगवान का महान था, जो उनको मारने वाला व्यक्ति को भी अपना माता बना दिया। ये कौन सा? पुतन। तो ये दो विषय से लेकर के अपने शिष्य को जंगल में जाकर के गाने बोला। तो अंत में जाकर के जब सुखदेव गोस्वामी सुने तो सोचे, हम मैं तो सोच रहा था कि ये जो भगवान होते हैं ये निराकार होते हैं, भगवान जो होते हैं ये संसार सृष्टि ही भगवान है। भगवान ऐसे भी होते हैं क्या? इतने बड़े हो करके भी किसी व्यक्ति के जीवन में आकर के किसी के हाथ से जूठा अन्न खाना, ये भी करते हैं वो। मतलब कुछ विशेष गुण तो है ना ये उनका। तो बोले चलो इसके विषय में थोड़ा और सुनना है। तो ये जो उनके शिष्य थे उनके पास चले गए और बोला कि इसके विषय में थोड़ा और कह सकते हैं आप? तो बोले हाँ, हम तो नहीं कह सकते, परंतु आपको ऐसा स्थान में ले जा सकते हैं जहाँ जा करके आप सुन सकते हैं इसके विषय में। तो बोले कि स्थान कौन सा था? उनके पिताजी के पास फिर लाए, वापिस उनके पिताजी के पास सुखदेव गोस्वामी को लाया। अब जब सुखदेव गोस्वामी घर छोड़ करके जा रहे थे, उस समय में व्यासदेव जी उनके पीछे पड़ गए। बोले अरे बेटा आओ, तुमको कुछ सिखाना है। जब इनको ये दो श्लोक देने से पहले कुछ सिखाना है बोल के वो जंगल की तरफ भाग रहे थे। वो सुखदेव गोस्वामी ने कोई मतलब नहीं रखा कि कौन उनको बुला रहा है, क्या बोल के बुला रहा है। वो एक संसारिक पागल थे और भक्ति के चातुर, तो इसलिए वो संसारिक कॉल उनका पिता का भी मतलब नहीं था। तो व्यासदेव इतना व्याकुल होकर के उनको पुकार रहे थे कि अरे बेटा बेटा करके पुकार रहे थे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने रिप्लाई नहीं किया, परंतु जंगल का पेड़ ने रिप्लाई कर दिया। बोले कि दया किया व्यासदेव के ऊपर कि इतना आतुर होकर के आपने बेटे को बुला लेते हैं, परंतु बेटा से कोई आवाज नहीं है, तो इससे अच्छा हम ही आवाज कर देंगे बेटा का आवाज। तो अंत में जा करके अब घर आ जाते हैं, उनको बहुत शिक्षा दिया। शिक्षा देकर के जब उन्हें भागवत का श्रवण किया उनके पिताजी द्वारा, ब्रह्म ज्ञानी से कृष्ण का भक्त बन गए तब। तो ये भागवत का शक्ति है। तो अंत में व्यासदेव जाते हैं, उनको पता है कि अब क्या हुआ। तो यहाँ पर पूछा जाता है, ये सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि ये तो हो गया जो भागवत के पात्र में, भागवत के जो कारण है, ये भागवत किन के कारण से उत्पन्न हुआ, इसमें इससे एक तो सुखदेव गोस्वामी है। तो सुखदेव गोस्वामी के विषय में मैंने अभी आपको बताया। अभी दूसरा इसका कारण कौन है? भागवत किसके कारण से उत्पन्न हुआ? महाराज परीक्षित। अब थोड़ा सा महाराज परीक्षित के विषय में बोलते हैं फिर। तो अब ये महाराज परीक्षित के विषय में जब सुखदेव गोस्वामी से पूछा जाता है कि ये जो अवतार के विषय में बोला जाता है, तो क्या है कि जो ये भागवत एक व्यक्ति को बताया गया था जिनको 7 दिन के अंदर मरना था, और ऐसे व्यक्ति को ये भागवत बताया गया। बोले ये कौन है जिनको 7 दिन के अंदर मरना है, और ये मरने क्यों पड़ा उनको? किसका साथ था ये जिनके कारण से इनको मरने पड़ा? और ये भागवत से उनका उद्धार कैसा हुआ? तो ये सब पूछे। तो कहते हैं एक बार की बात है, इस संसार का भार को दूर करने के उद्देश्य से जो भगवान इस संसार में आते हैं, उनका अंतिम इच्छा था कि पांडवों को सुरक्षित रखना। ये पांडव भी उनके बहुत बड़े भक्त थे, तो आप जानते हैं इनको सुरक्षित करना भी भगवान का उद्देश्य है। तो एक बार की बात है, जब अब युद्ध खत्म हुआ, युद्ध खत्म होने के बाद में अब युद्ध हुआ था, कितने लोग थे युद्ध में? 11 और 7 कितना होता है? 18 अक्षौहिणी लोग थे। 18 अक्षौहिणी का, एक अक्षौहिणी का अर्थ है 11 लाख। 11 times 18 equals how many people fought in the battle? ठीक है ना?
तो इतने लोग युद्ध में चले गए थे। 7 अक्षौहिणी पांडव की तरफ से थे और 11 अक्षौहिणी कौरव की तरफ से थे। तो युद्ध में चले जाते हैं। युद्ध में चले जा करके कौरव की तरफ से केवल 4 लोग जीवित होते हैं अंत तक। ये कौन है? अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य। Dhritarashtra is not Kaurav? No, he never fought a battle. अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, विदुर, इनको भी युद्ध का पात्र माना जाता है। वो युद्ध का पात्र क्योंकि वो धृतराष्ट्र के साथ रहे थे ना युद्ध के विषय से, तो इनके तरफ से इतने ही बचे थे और कोई बचा नहीं था। और कौरव की तरफ से 11 लाख प्लस 5 पांडव प्लस 5 पांडव के पुत्र युद्ध के अंत तक बचे थे इतने। तो अभी क्या हुआ, श्री सुखदेव गोस्वामी जब दुर्योधन के विषय में कहते हैं, अब सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति को किसी के विषय में इल फीलिंग नहीं है, परंतु तभी भी दुर्योधन का कैरेक्टर के ऊपर एक ब्रह्मज्ञानी होकर के, एक शुद्ध भक्त होकर के भी उनका कैरेक्टर देख करके वो सह नहीं सके। तो कहते यह दुराचारी, ये जो आतताई, जिसने अपना भाई को पूरी तरह से लूटने का कोशिश किया, वो कभी दूसरे को खुश दिखे ही नहीं जा सकता था। जिससे जो ये व्यक्ति अंत में जाकर के अपना भाग्य से, तो कहते हैं अपना डेस्टिनेशन से, जब जिनका जंगा तोड़ा गया, यहां से चालू करते वो सीधा दुर्योधन से, और दूसरे महाभारत में आता है, फिर श्रीमद् भागवत में यहां से चालू हुआ। जब ये हुआ, टूटा जंगा लेकर के युद्ध स्थल में लेटा हुआ था, तो जो ये द्विज बंधु था, जो नाम में तो ब्राह्मण था, ये कहते फिर अश्वत्थामा को, अभी जन्म से तो ब्राह्मण था, द्विज बंधु था, पुत्र द्विज पुत्र था। वो किसका पुत्र था? द्रोणाचार्य का पुत्र था। तो अंत में जाकर के ब्राह्मण, इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण का पुत्र हो करके भी इसने अपना ब्राह्मण का जात खोया, फिर ये कहते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो इसीलिए द्विज बंधु निकला, अंत में द्विज का मित्र तो हुआ। ये जाकर के दुर्योधन को पूछता है, भाई तुम्हारे लिए क्या करूं, अब तुम मरने जा रहे हो तुम, और अंत में तुम्हारा इच्छा क्या है? तो दुर्योधन कहता है कि 5 पांडव का सर चाहिए मुझे, सर ला करके दे दो। तो दुर्योधन कहता ठीक है, कोई बात नहीं, 5 सर ला के दे दूंगा आपको। सर ये अश्वत्थामा, दुर्योधन कहता 5 सर ला करके दे दूंगा आपको। तो जाकर के उसी दिन में जब युद्ध खत्म हुआ, भगवान कहते हैं कि देखो भाई, जिस दिन में आप युद्ध जीतते हैं ना, उस दिन में आपको शत्रु के शिविर में जाकर रहनी चाहिए, अपने शिविर में मत रहना। आज भगवान जानते थे आज कुछ होने वाला है, और कुछ कारण भी है कि उनका पुत्र का अंत हो जाए। तो पांडव को लेकर के, 5 पांडव को लेकर के वो चले गए, जाकर के वो कौरव के शिविर में चले गए। और यहाँ पर अश्वत्थामा आया, और 5 जो उनके पुत्र थे वो दिखने में एग्जैक्ट 5 पांडव की तरह लगते थे। फिर आए, उनको दिखे बिना सीधा बेडशीट के ऊपर से उनका गला काट दिया, सब 5 के 5 उनका मार डाला। और अंत में चला गया, एक थैली में लेकर के चला जाता है दुर्योधन के पास में, और बोलता है कि दुर्योधन जी, मैंने आपका इच्छा पूरा कर दिया, 5 पांडव का सर मैंने ला लिया। तो बोलते नहीं, इनको दिखे बिना मैं मर नहीं सकता हूँ। तो बोले थोड़ा अपना पोटली तो खोलो थोड़ा। जब पोटली खोला, जो दिखाई दिया कि ये कौन है, ये तो 5 पांडव के पुत्र निकले। ये तो बोले अभी तक तो मैं ही इनका शत्रु था, अब तो मेरा शत्रुता खत्म हो गई इनके साथ में, अब तू भी एक शत्रु निकले। अंत में जाकर के ये क्यों किया तुमने? अभी तक आपको शत्रु नहीं मानते थे ये तो यही थे कि जिस प्रकार से आपके पिताजी कौरव के लिए युद्ध किया, तो आप भी ऐसे युद्ध किए थे, नहीं तो पर्सनल दुश्मनी कोई नहीं थी आपकी। और आज उनका डायरेक्ट युद्ध खत्म होने के बाद, आज तक इतना बहादुरी के साथ युद्ध किया आपने, और युद्ध खत्म होने के बाद सोते हुए पुत्र का सर जाकर के काट के आपने लाया यहाँ पर। अब इसके लिए तो आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे ये तो, अब अपने जीवन के लिए भागो अभी, चलो। जब ये दुर्योधन कह देते हैं, अश्वत्थामा चला जाता है। तो जब पता चला अर्जुन को कि उनका 5 पुत्र मर गए, द्रौपदी को पता चला, वो द्रौपदी को संकल्प करते हैं कि जब तक ये अश्वत्थामा को
मार करके गंगा स्नान करके आकर तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा तब तक मैं उसको नहीं छोड़ूंगा अभी। तो अब अर्जुन चले गए पांचों पांडव के साथ, भगवान भी आगे आगे हैं उसको ढूंढते हुए। अब मारने के बाद में अब अश्वत्थामा के पास कोई रास्ता नहीं था, तो सीधा व्यासदेव के पास चले गया। व्यासदेव के पास चले गए, तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ तुमको। तो वो बोला कि देखिए अभी अभी मैं 5 पांडव के पुत्रों को मार करके आ रहा हूँ, अब शरण दीजिए। अब व्यासदेव शरण देंगे उनको? तो बेटा ये तो नहीं हो पाएगा, कान पकड़ता हूँ, आप भागो यहाँ से। तो जब अर्जुन 5 पांडव मिल करके भगवान श्री कृष्ण के साथ में व्यासदेव की तरफ चले गए, तो अश्वत्थामा डर गया, बोला अब तो मारेंगे, ये सब मिल करके मुझे मारेंगे। जब ये दिखा तो उसने अश्वत्थामा, यद्यपि उनके पास ब्रह्मास्त्र था, अब मंत्र से कोई व्यक्ति उसको चलाने भी जानते हैं और आवश्यक पड़ जाए तो उसको फिर विड्रॉ भी कर सकते हैं, परंतु ब्राह्मण का जिन गुरु से अर्जुन ने यह सब प्राप्ति किया, अपने पिता से यह प्राप्त नहीं कर सके, और इनके पास इसको इनहेल करने का मंत्र था ही नहीं। तो अंत में चले गए, अश्वत्थामा ने अस्त्र छोड़ दिया, तो चारों तरफ से जलाते हुए, अग्नि का ज्वाला फेंकते हुए ये पांडव की तरफ आ रहे थे। तो अर्जुन भगवान को पूछते ये है क्या? तो बोलता ये ब्रह्मास्त्र है, इसका काम है संसार को नष्ट करना, और आप लोग को मार डालने के लिए यह अश्वत्थामा ने किया है। तो कहते अर्जुन कहते कि भगवान आप तो किसी भी चीज को प्राप्ति करने के लिए समर्थ है, आपके पास में कुछ करिए। तो भगवान कहते अब ये मैं नहीं करूंगा, अब ये तुम करोगे। तो बोलते अब करूं क्या? बोलते अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो, अभी काउंटर अटैक। अभी तक अर्जुन ने ये यूज नहीं किया था, जरूरत नहीं था ये सब युद्ध में, तो अपना ब्रह्मास्त्र उनने भी छोड़ दिया। अंत में ब्रह्मास्त्र के बीच में युद्ध हुआ, तो व्यासदेव ने कह दिया अश्वत्थामा को इसको वापस ले लो, दोनों ब्रह्मास्त्र के बीच में युद्ध नहीं होने चाहिए और संसार खत्म हो जाएगा नहीं तो अंत में अश्वत्थामा कहता है मुझे नहीं आता है, मंत्र नहीं जानता हूँ। अर्जुन ने बोला ठीक है मैं तो जानता हूँ, चलो ले लो, ले लेता हूँ इसको। अब जब ये हुआ तो अश्वत्थामा ने क्या किया कि बोलते हैं कि मैं इसको लेना तो नहीं जानता हूँ, परंतु इसका दिशा बदल सकता हूँ, जिस दिशा में जा रहा है उसका अलग दिशा में मैं इसको कर सकता हूँ। तो फिर व्यासदेव कहते हैं इसका दिशा बदल दो। तो फिर अश्वत्थामा कहता है हाँ भले मैं पांडव को मार नहीं सका, परंतु अगर एक जो पांडव का पुत्र माता के गर्भ में जिंदा है उसको मार डाल दो तो फिर पांडव का वंश ही खत्म हो गया फिर तो जाकर के उत्तरा के गर्भ में रहने वाले परीक्षित की तरफ इसको फेंक लिया और ये चला गया। अब भगवान को पता था अब ये क्या करेगा, तो भगवान तुरंत पांडव को लेकर के वहां से चले गए उत्तरा की तरफ। अभी तो बेचारा उनका तो अभी पति गिर गया था ना, वो कौन था? अभिमानी तो अभी मरे हैं और उसके ऊपर ये आपत्ति फिर, तो भगवान चले गए वहां से सीधा। तो वहां से चले जा करके अश्वत्थामा को कहते हैं अरे मूर्ख, अब तो तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, आ रहा हूं अभी तो मैं ही दंड दूंगा तुझे, अभी जाकर के संतान को बचा लेता हूं पहला। तो भगवान स्वयं शंख चक्र धारण करके वो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर दिया। शास्त्र श्रीमद् भागवत कहता है कि ये जो अस्त्र से काट करके गर्भ में बच्चा का 1000 टुकड़ा हो चुका था ऑलरेडी अश्वत्थामा का अस्त्र से, और भगवान ने उसको क्या किया, अपना गदा और चक्र द्वारा उस अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र को भी काट दिया, पूरा काट करके गर्भ में जो संतान है उसको बचा लिया, उसके ऊपर पूरा चक्र का निर्माण करके संतान को गर्भ से बचा लिया। फिर उसके बाद में अश्वत्थामा के पास चले गए। फिर अश्वत्थामा से जाकर के बोले कि तुम ब्राह्मण पुत्र हो, इसीलिए आभूषण के स्वरूप में तुम्हारे सर में जो मणि है, इस मणि से ही तुमको इतना अहंकार होता है, इतना शक्ति आता है ना। तो भगवान ने जाकर के उनके सर से मणि काट दिया। तो पांडव को कहते हैं कि चलो ये ब्राह्मण का पुत्र मारने का तो अपराध नहीं लो, क्योंकि जो इसका अस्तित्व है, कभी कभी क्या होता है कि मरना ही जीने से अच्छा होता है, और हम लोग ये नहीं चाहते कि ये अश्वत्थामा मर जाए, अभी इतना आसानी से नहीं होनी चाहिए इसको। तो बोले इसको आधा मरते की स्थिति में छोड़ देते हैं और ये आजीवन तक चलेगा, ये कभी मरेगा भी नहीं। तो इसीलिए अश्वत्थामा को एक अष्ट चिरंजीव में से एक माना जाता है। तो अब ये हुआ, फिर अब भगवान ने अब सब कुछ कर लिया, गर्भ से बालक भी बच गया और पांडव सब ठीक भी हो गए। तो भगवान सोचे कि चलो अभी थोड़ा द्वारका जाने पड़े, मेरा ये काम खत्म हो गया, ये हस्तिनापुर में हो गया, अभी सब ये कौरव लोग अब अपने अपने ठिकाना लग गए अभी, और जो ये द्वारका में थोड़ा सा बाकी है, भगवान तो धर्म संस्थापनार्थ है, अब यहाँ का धर्म तो हो गया, अब थोड़ा सा चले जाते हैं। अब
जो भगवान कृष्ण जिन कौरव के लिए या पांडव के लिए उनका स्वास्थ्य आते जाते स्वास्थ्य, जब भगवान ने बोले कि हम द्वारका जाएंगे तो ये छोड़ने वाले